अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बनाएंगे कि आपके सालन में टमाटर और प्याज बिल्कुल भी नज़र ना आए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने ऑयल का लिया है, जिसके अंदर हम 3 पाव चिकन ऐड करेंगे और इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। वन टीस्पून सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें 3 आलू ऐड करूंगी और इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर 5 अदर टमाटर ऐड करूंगी, 2 हिस्सों में कट कर और इसे स्लो फ्लेम पे रख देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए। अगर हम इस तरह से टमाटर डालेंगे तो सालन में टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम चिमटे की मदद से इसका छिलका उतार देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। एक चम्मच हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे तीन अदद प्याज दरमियाने साइज का मैंने पहले ब्राउन कर लिया था और उसे ब्राउन करके निकाल के हमने पीस लिया था। अब हम इसमें वो प्याज ऐड करेंगे। प्याज ब्राउन करके पीस के डालने से प्याज बीच में नज़र नहीं आता। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 पाव दही का ऐड करेंगे और इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। एक पैकेट में इसमें कोरे मसाले का ऐड करूंगी। अगर आप कोरा मसाला डालना नहीं चाहते तो आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए, उससे भी यही जायका आएगा। और इसे कुछ देर भूनेंगे। देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है सालन का। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें 2 कप पानी के ऐड करेंगे और इसे कुछ देर के लिए स्लो फ्लेम पे रख देंगे। अब हम सालन को चेक करते हैं। खाना हमारा तैयार हो चुका है। आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है हमारा आलू चिकन का सालन। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह अगली रेसिपी में।